गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, क्लास 7। ठीक है, तो आज आपके सामने क्या है, सबसे पहले हम सेक्शन ए करते हैं, क्लास रिस्पॉन्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू टू और फॉल्स एफ। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नंबर हैं सभी इंटीजर हैं। आपको पता है कि मैंने आपको कल ही बताया था कि जीरो से जो कोई भी 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या हैं, ये होल नंबर हैं। और ये होल नंबर क्या होते हैं, सभी इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, सभी इंटीजर्स होते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए और पॉजिटिव नंबर भी आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -15 इज ग्रेटर देन -6। ये चेक करते हैं, -15 इज ग्रेटर देन -6, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, अब आप मान लो आपको मुझे 15 रुपये देने हैं। ठीक है, अगर 15 रुपये की जगह पे अगर आप मुझे 6 रुपये दोगे तो ज़्यादा कौन से दिए आपने, 15 दिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब छोटी वैल्यू कौन सी हुई, बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, बड़ी वैल्यू आपके लिए तो -6 हुई, क्योंकि आपकी जेब में ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि मान लो आपके पास 20 रुपीज़ हैं, 20 में से अगर 15 लेस करते हो तो 5 बचते हैं, 20 में से 6 लेस करते हो तो 14 बचते हैं। तो बचा कौन सा, बड़ी वैल्यू कौन सी, बड़ी वैल्यू -6 है। तो आप यानी कि ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्या हो जाएगी, ये फॉल्स। आप ऐसे कर सकते हो, 20 में से 15 लेस करोगे तो 5, 20 में से 6 लेस करोगे तो 14। इसका मतलब जो 5 से ग्रेटर देन कौन सी है, 14 है। सेम नंबर में से हमने माइनस लेस कर देखा, तो इसका मतलब क्या जाएगा, ये फॉल्स है जो भी गिवन है। क्वेश्चन क्या आपके पास 3, इफ ए ग्रेटर देन बी देन -a लेस देन -b। अगर a क्या आपके पास ग्रेटर देन b है तो -a लेस देन -b होगा। अभी हम चेक करते हैं, मान लो कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -7 है, -7 है, ये -3 है। बिल्कुल सही है। क्या ये ट्रू? कैसे? वही एग्जांपल लेते हैं, 20 में से अगर 7 लेस करते हैं तो हमारे पास आता 13, 20 में से आप अगर 3 करते हैं तो 17। आपको पता है 17 ग्रेटर है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको बात? तो क्या है कि ये आपके पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। बिल्कुल सही है, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। ठीक है, द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। दोबारा देखो, द सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम एंड ए नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात हम चेक करते हैं। हमारे पास हम 2 नंबर लेते हैं, मान लो कि आपके पास ये 10 है, ये -7 है। ठीक है, प्लस में क्या, ये -7 है, तो प्लस माइनस माइनस 10 - 7 30 आ गया। यहाँ पे +3 आंसर आया है, तो यहाँ से तो ट्रू हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 है प्लस यहाँ पर माइनस का 17 लिया तो प्लस माइनस माइनस 10 - 17 हो गया -7। यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। जब आपके सामने 2 केस बनते हो जिसमें एक तो ट्रू हो और जिसमें एक में फॉल्स हो, तो हमेशा आंसर फॉल्स रहेगा। क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? तो ये बात क्या आपके सामने फॉल्स है। द सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है, -1, -3, -5, -7, -9 आर ए असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल फॉल्स है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना, तो बड़ी वैल्यू तो आपके पास -1 है, इससे छोटे -3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये फॉल्स है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -17 इज 17। एडिटिव इनवर्स बोला है इसने, तो एक बात बताओ, एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 मिनट, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -17 इज 17। देखो आपके सामने क्या, मान लो एडिटिव इनवर्स निकालना, एडिटिव इनवर्स किसका, ए का, तो क्या हुआ, वो -a हो जाएगा। जब भी एडिटिव इनवर्स निकालिए, ये कल मैंने करवाई नहीं थी, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोल दूं एडिटिव इनवर्स ऑफ -a तो ये प्लस हो जाएगा। क्या जाएगा, प्लस, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -17 इज
17 होगा, तो ट्रू है ये। यूज द साइंस ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स ऑफ मेक द स्टेटमेंट ट्रू। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। फर्स्ट में देखो आप सबसे पहले -8 +-4, बॉक्सेस चेक कर लेते हैं। -8 -4, ये -8 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, बॉक्सेस साथ में ही है। -8 है, माइनस माइनस +4 हो गया। अब ये तो -12 हो गया और ये -4 हो गया, इसका मतलब ग्रेटर देन क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया ना स्टूडेंट? जो भी वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, -3 + 7, -3 + 7 -19, बॉक्स है 15 - 8 +-9, -3 + 7 और ये क्या है? माइनस का 19 है, इसको मैंने अलग से लिख लिया। 15 - 8 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, -3 और -19 -22 हो गया, +7 15 -8 और -9 माइनस का 17, ये -15 आ गया भाई और ये -2 हो गया, तो ग्रेटर देन क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और 2 हो गए आपके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 23 माइनस में 41 प्लस में 11 और बॉक्स 23 माइनस में 41 माइनस में 11। अब देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, 23 और +11 34 माइनस का 41, एक क्वेश्चन नंबर 3 था। ये माइनस का 41 है, ये माइनस का तो क्या आपके पास माइनस का 52, ये जो माइनस का 7 और ये क्या हो गया -29, तो ग्रेटर देन इस बार ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आप करना, क्वेश्चन नंबर 5 आप करना। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये क्लास रिस्पॉन्स के थे जो आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस में अब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देखो आप, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, उसके बाद स्टेटमेंट वाले बाद में करेंगे, हम इकट्ठे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, 20 प्लस में -8। देखो ये 20 है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं आपको। 3 का फर्स्ट है 20, ये मोड में है, याद रखना आप, -8 है। अब मोड में कोई भी वैल्यू हो, मोड में हमेशा वो वैल्यू प्लस होती है, तो 20 ये प्लस में जब भी मोड बाहर निकलेगा तो प्लस होकर निकलेगा, तो 28 आंसर आएगा। पर कितना आ गया? 28। क्वेश्चन नंबर देखो आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, -47 मोड -23 मोड है ये। ठीक है, तो माइनस का ये तो 47 प्लस का हो गया, माइनस ये बाहर है, पर जब ये वैल्यू बाहर निकलेगी ना -23, ये प्लस की हो जाएगी, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब ये -23। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस मानी जाएगी अंदर। ठीक है, तो अब इसको करोगे तो क्या आएगा 24, अगर माइनस करोगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, 3 का थर्ड क्या आपके सामने, माइनस का 43 प्लस 23 माइनस का 43 मोड के अंदर है ये, प्लस में 23 माइनस ये प्लस -66। ठीक है, तो देखो माइनस का 43 है ये, तो प्लस 43 हो गया, ये प्लस 23 है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये मोड के अंदर प्लस होती है वैल्यू, तो माइनस 66, 43 और 23 66, माइनस में 66, आंसर क्या है आपके सामने? 0। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं आपके सामने। देखो
माइनस का 14 प्लस में माइनस का 21, ये ब्रैकेट माइनस का 14 प्लस माइनस माइनस 21। अब आप इसको ऐड करेंगे, माइनस का 35 होगा। क्या होगा? माइनस का 35 आंसर आ गया, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर भी बाहर प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, और जब भी आप ऐड करेंगे तो माइनस में ही ऐड होंगे। माइनस का 246 प्लस में 300, ठीक है। तो देखो अब 300 माइनस से 246 कर लो। देखो यहाँ से 10 में से 6 गया 4, अब बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5, 2 यानी कि 54 आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन इतने काफ़ी हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जो बाकी आपको करने हैं। अब आप क्वेश्चन देखो, बी का फर्स्ट ये है, बी का सेकंड क्वेश्चन ये है, बी का थर्ड क्वेश्चन ये है, और ए का थर्ड पार्ट ये है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन करके दिखाने हैं, ठीक है। सेल्फ खुद करोगे आप, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे कल, ठीक है। सबसे पहले आप जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आज उनको रिवाइज करो, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन किए हैं, और एक एनटीएससी का पार्ट डाला मैंने, एनटीएससी क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप मेरे पास कमेंट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। अब आप क्वेश्चन कीजिए।